Hello guys, now welcome to RS Learning. Now we will continue our English class. ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट जो हेडिंग आपकी लास्ट पढ़ी थी यूज़ ऑफ एब्स्ट्रैक्ट एंड मटेरियल नाउन, यहाँ से हम लोग अपनी क्लास कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, तो यूज़ ऑफ एब्स्ट्रैक्ट एंड मटेरियल नाउन, इसको हम लोगों ने थोड़ा सा रिकॉल करते हैं. हम लोग पढ़ रहे थे अनकाउंटेबल नाउन. ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं, सबसे पहले इसको देखें. अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते. हम लोगों ने पढ़ क्या लिया, ठीक है, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा रिकॉल करते हैं. ठीक है, लास्ट क्लास का, उससे बेटर रहेगा, आपको थोड़ा सा अच्छा फील होगा. तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? हम लोगों ने पढ़ लिया अनकाउंटेबल नाउन, जो लास्ट क्लास थी. अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन विच कांट बी काउंटेड, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते. विच कांट बी काउंटेड, विच कांट बी काउंटेड, जिसे हम लोग काउंट नहीं कर सकते. इसमें हम लोग पढ़ रहे थे एब्स्ट्रैक्ट मटेरियल और मटेरियल नाउन. एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन. एब्स्ट्रैक्ट मैंने बताया था आपको शॉर्ट फॉर्म में, ऐसा नाउन जिसे देखा ना जा सके, नॉट सीन. टच, जिसे टच ना किया जा सके, सीन ना किया जा सके. ओनली फेल्ट, केवल महसूस किया जा सके, उसे हम लोग बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ओके, चलो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मटेरियल. हमने बताया था एक ऐसा नाउन दैट मेक्स एनोदर सब्सटेंस. एनोदर नाउन बोल सकते हैं, एनोदर सब्सटेंस बोल सकते हैं. एक ऐसा नाउन जिससे हम लोग दूसरा सब्सटेंस बना लें, उसे हम लोग बोलते हैं मटेरियल नाउन. यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था. आई होप आपका ये सब क्लियर हो गया होगा. अब हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे. कहाँ से? एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन से. चलिए यूज देखेंगे हम लोग इनका. चलो, तो क्या यूज होता है इसका, देखो. तो फर्स्ट जब भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ जाए, मटेरियल नाउन हो जाए, इट इज ऑलवेज यूज्ड विथ सिंगुलर वर्ब. इट इज ऑलवेज यूज्ड विथ सिंगुलर वर्ब. इसका यूज हमेशा सिंगुलर वर्ब के साथ होता है. इट इज ऑलवेज यूज्ड विथ सिंगुलर वर्ब. पॉइंट टू पॉइंट समझना, इसका यूज हमेशा सिंगुलर वर्ब के साथ होता है. नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, देखो. सिंगुलर वर्ब के साथ होता है. सिंगुलर वर्ब हमेशा इसके साथ आएगी. सेकंड होता है आर्टिकल का. तो आर्टिकल, तो हम लोग लिखेंगे देयर इज नो नीड टू एनी आर्टिकल. या तो आपसे आर्टिकल पूछा जाएगा या तो आपसे ये पूछा जाएगा. देयर इज नो नीड टू एनी आर्टिकल बिफोर एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन. एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन के पहले हम लोग कोई आर्टिकल नहीं लगाते. एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन के पहले हम लोग कोई आर्टिकल नहीं लगाते. ठीक है, ये दो पॉइंट हम लोगों को पढ़ना है. और एक और पॉइंट होता है, इसका कभी प्लूरल नहीं बनता. ठीक है, इट इज नेवर यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म. ये कभी भी आपका प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं होता. मींस इसमें आप एस, ई एस या फिर आई ई एस का यूज नहीं करोगे. कभी भी इसमें एस, ई एस या आई ई एस ऐड नहीं कर सकते. ठीक है, तो कभी भी इसमें एस, ई एस या आई ई एस का हम लोग ऐड नहीं कर सकते. ठीक है, तो ये 3 पॉइंट लिखे हैं. ठीक है, ये 3 पॉइंट लिखे हैं हम लोगों को. इन पे कंटिन्यू करना है, इन पे थोड़ा सा काम करना है. इसी के बेस्ड पे आपके क्या पूछे जाते हैं, इसी के बेस्ड पे आपके क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं. देखो एग्जांपल देखो, तो ये तीनों नोट करना. पहले एग्जांपल देखो, एक एक करके हम लोग एग्जांपल से सेटिस्फाई करते हैं कि एग्जांपल आपके पूछे जाते हैं. एग्जांपल कैसे, जैसे मैंने कहा इट इज ऑलवेज यूज्ड विथ सिंगुलर वर्ब. जैसे मैंने कहा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. मैंने कहा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. अब देखो ऑनेस्टी कैसा नाउन है.
ऑनेस्टी एक कैसा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कैसा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो क्या आया, इज, कभी भी आर नहीं आएगा। ठीक है, क्या आएगा, कभी भी आर नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज। अच्छा देखो एक और देखो, फर्स्ट सेकंड, जैसे मैंने कहा फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप इज या फिर आर द बेस्ट फीलिंग बिटवीन टू फ्रेंड्स, बिटवीन टू फ्रेंड्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जैसे मैंने कहा फ्रेंडशिप इज या आर द बेस्ट फीलिंग बिटवीन टू फ्रेंड्स। अब फ्रेंडशिप क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सबसे पहले आपको पहचानना होता है कि सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, सबसे पहले आपको पहचानना होता है कि सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ऑटोमेटिक सिंगुलर हो जाएगी, प्लूरल कभी नहीं होगी। ठीक है, आई होप ये समझ में आए होंगे। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के दो आपके क्या है, एग्जाम्पल हैं। और देखो मटेरियल नाउन के एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। ठीक है, पहले हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद थोड़ा एक एक्सेप्शन होता है वो करवाते हैं। पहले यहाँ पे देखो, जैसे मैंने कहा गोल्ड, 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 गोल्ड is या are an expensive मेटल। मैंने कहा गोल्ड इज एक एक्सपेंसिव मेटल है। अब गोल्ड कैसा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सॉरी मटेरियल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन है, तो फिर क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, आर नहीं होगा। तो आई होप आ रहा होगा समझ में कैसे हम किसका यूज़ करते हैं, कैसे काउंटेबल का यूज़ करते हैं, सॉरी अनकाउंटेबल का यूज़ करते हैं। अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर रहते हैं, अनकाउंटेबल के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। अब हम लोग इसको देखेंगे आर्टिकल द का यूज़ कैसे करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे, ठीक है, लाइट है नहीं, तो थोड़ा मैनेज करना आप लोग। ठीक है, फिर भी आपकी क्लास कंटिन्यू है। ओके चलो, तो ये 3 एग्जाम्पल हम लोगों ने देख लिए किसके, इट इज़ ऑलवेज यूज्ड विथ सिंगुलर वर्ब। इसका यूज हम लोग हमेशा सिंगुलर वर्ब के साथ करते हैं। देखो ऑनेस्टी हो गया, फ्रेंडशिप हो गया, गोल्ड हो गया। अब हम लोग देखते हैं सेकंड पॉइंट, आर्टिकल द। कैसे हम लोग आर्टिकल ए एंड को अवॉइड करते हैं विथ अनकाउंटेबल नाउन। चलिए इसको एक बार कैप्चर करो, इसको मैं साइड हो जाता हूँ, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू रखेंगे। चलिए हो गया आप लोगों का, चलो इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोगों ने देख लिया कि ये हमेशा सिंगुलर वर्ब के साथ यूज होता है। ठीक है, चलो ये पॉइंट क्लियर हुआ कि ये हमेशा सिंगुलर वर्ब के साथ होता है। अब सेकंड पॉइंट था जो आर्टिकल वाले का, नो आर्टिकल। क्या था, नो आर्टिकल। नो आर्टिकल मतलब इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं आता। तो एक बार हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे मैंने कहा, जैसे मान लो मैंने अभी एक एग्जाम्पल लिखा था, गोल्ड इज एन एक्सपेंसिव मेटल। गोल्ड इज एन एक्सपेंसिव मेटल। तो यहाँ पे जब आपसे पूछा जाए यहाँ पे ए एन या फिर द डी, नो आर्टिकल, या फिर क्या हो जाए, नो आर्टिकल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन। क्या हो जाएगा, एन। सॉरी 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 गाइस, यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं आता, तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे क्या, नो आर्टिकल। क्या रखेंगे, नो आर्टिकल। ठीक है, तो जब भी जैसे आपको कोई भी मिल जाए, आपको कोई भी ऐसा नाउन मिल जाए जो कैसा हो, अनकाउंटेबल हो, तो उसमें हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते। ये कौन सा नाउन है, मटेरियल नाउन, गोल्ड। और देखो जैसे मान लो मैंने बोल दिया वाटर इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन दिस नेचर। अब इसको समझना थोड़ा सा, दोनों आपके साथ साथ क्लियर होंगे। देखो वाटर के साथ मैं क्या लगा रहा हूँ, इज। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जो अनकाउंटेबल नाउन होगा वो कैसा होता है, सिंगुलर होता है। चलो अब यहाँ पे आपसे पूछ लिया जाए ए आएगा या फिर एन आएगा या फिर द आएगा या फिर नो आर्टिकल, मीन्स कुछ नहीं आएगा, तो आप लोग किसको टिक कर दोगे, नो आर्टिकल, क्योंकि ये कैसा नाउन है,
आपका कैसा नाउन है, मटेरियल नाउन। आई होप ये बात सब लोग समझ गए होंगे कि मटेरियल नाउन के साथ हमेशा कोई आर्टिकल नहीं आता और मटेरियल नाउन हमेशा सिंगुलर वर्ब के साथ यूज होता है। चलो अब हम लोग इसका पढ़ेंगे कि इसका एक्सेप्शन क्या है। ठीक है, चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। तो एग्जाम्पल है, लिख लो इसको ढंग से। चलिए हो गया, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे आगे। चलो इसको रेज कर देते हैं। चलो अब हम लोग पढ़ते हैं एक एक्सेप्शन। ठीक है, क्या पढ़ते हैं, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मीन्स अपवाद। अब देखो ये सिंगुलर रहेगा, इसका तो हमेशा ये ठीक है, सिंगुलर ही रहेगा। कि एक्सेप्शन होता है आर्टिकल दा का। एक केस होता है जब इसमें आर्टिकल दा आ जाता है, इसमें ध्यान से समझना। एक केस होता है जब आर्टिकल दा आ जाता है। कब आ जाता है, देखो एक होता है आपका जब भी आपका मटेरियल, कैसा नाउन दिया जाए, मटेरियल हो या फिर एब्स्ट्रैक्ट हो। ठीक है, मटेरियल हो या फिर एब्स्ट्रैक्ट हो, क्या हो, एब्स्ट्रैक्ट हो। ठीक है, इसके साथ ऑफ लग जाए और एक और नाउन आ जाए। क्या आ जाए, एक और नाउन आ जाए, तो इसके पहले हमेशा दा आएगा, लेकिन जो वर्ब होगी वो सिंगुलर ही होगी। एस एल मतलब सिंगुलर वर्ब। ठीक है, समझना इसको ध्यान से। एस एल मीन्स सिंगुलर वर्ब। एस एल मीन्स सिंगुलर वर्ब। तो आर्टिकल दब कब आएगा, जब मटेरियल नाउन हो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, ऑफ लग जाए और उसमें क्या लग जाए, नाउन आ जाए, तो हम लोग उसको क्या कर देंगे, आर्टिकल द लगा देंगे। देखो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है जब इसको डेफिनेट कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, डेफिनेट। दोनों चीज़ें समझना, जब भी हम किसी नाउन को डेफिनेट करते हैं तो उसके पहले हम लोग आर्टिकल द का यूज़ कर लेते हैं। नॉर्मल केस में कुछ नहीं आएगा, ए एन दा कुछ नहीं आएगा। लेकिन जो आपका कैसा केस होगा, जो आपका ऑफ प्लस नाउन वाला केस होगा, उसमें आ जाएगा दा, और उसमें जो नाउन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, उसे हम लोग डेफिनेट कर देंगे। देखो कैसे, एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा, अभी मैंने एक एग्जाम्पल लिखा था, देखो यहाँ पे देखना, वाटर इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन दिस नेचर। ये मैंने लिखा था नेचर। अब देखो, अब इसी में क्या आएगा, इसमें नो आर्टिकल, एन मीन्स नो आर्टिकल, समझ रहे ध्यान से। और अगर मैं इसको ऐसा बोल दूं, वाटर ऑफ गंगा, वाटर ऑफ द गंगा। अब देखो, अब ये वाटर क्या है, ये वाटर वो है जो नेचर में क्या है, ये वाटर क्या है जो नेचर में एग्जिस्ट करता है। नेचर में जो भी है वो ये वाटर है। और ये वाटर क्या है, ये वाटर देखो स्पेशल किसका है, गंगा का है। क्या है, गंगा का है। मैंने लिख दिया इस प्योर। अब मैंने कहा ये वाटर किसका है, गंगा का, स्पेशली है, स्पेशल है। अगर ये स्पेशल है, डेफिनेट है, एक निश्चित है, तो हम लोग इसके पहले क्या लगा देंगे, आर्टिकल द। ये बात आ रही समझ में, ये बात पूछी जाती है आपसे, क्योंकि सबको पता होता है अनकाउंटेबल नाउन के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाते, एब्स्ट्रैक्ट हो या मटेरियल। लेकिन जब वो इस टाइप से लिखा हो, जब वो डेफिनेट किया हो, एक और देखो, अभी तुम्हें ये ना लगे कि ये गंगा का वाटर, किसी का भी वाटर हो, अगर उसको डेफिनेट किया जाए, देखो अगर मैंने लिख दिया वाटर ऑफ दिस बोतल। अब समझना, मैंने कहा इस बोतल में जो पानी है, वाटर ऑफ दिस बॉटल इज नॉट प्योर। अब मैंने कहा इस बॉटल में जो पानी है वो प्योर नहीं है। अब ये देखो वाटर किसकी बात कर रहा है, इस बॉटल की। इसको देखो डेफिनेट किया गया। और जब भी डेफिनेट किया जाए या किसी में आपका ऐसा बन जाए नाउन ऑफ, नाउन का केस बन जाए, तो फर्स्ट नाउन के पहले हमेशा आर्टिकल दा आता है। ये बात आप लोग नोट कर लेना, लिख लेना, ये आपका एक एक्सेप्शन है। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, इसको नोट करके लिखना है। इसको क्या करना है, नोट करके लिखना है। नाउन ऑफ नाउन के केस में फर्स्ट नाउन के पहले हमेशा आर्टिकल दा लगाते हैं और वो नाउन हो जाता है डेफिनेट। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, द। आई होप समझ में आ रहा होगा सबको। चलो एक और एग्जांपल देखो। अच्छा यहाँ पे देखना, जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल लिखा था, गोल्ड इज एन एक्सपेंसिव मेटल। मैंने लिखा था गोल्ड इज एन एक्सपेंसिव मेटल। देखो यहाँ पे इज भी आ गया। ठीक है, क्या आ गया, इज भी, और इसके पहले कुछ नहीं आया। अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं, गोल्ड
ऑफ माई रिंग। अब देखो मैंने क्या बोल दिया, गोल्ड ऑफ माई रिंग, मेरे गोल्ड का सोना इज 24 कैरेट, इज 24 कैरेट। अब देखो ये गोल्ड, देखो ये गोल्ड क्या है, ये नॉर्मल सी बात है, गोल्ड क्या है, एक्सपेंसिव है, आपका गोल्ड हो, मेरा गोल्ड हो, किसी का भी गोल्ड हो, एक्सपेंसिव है। अब वो क्या हो रहा है, गोल्ड ऑफ माई रिंग, तो ये देखो गोल्ड क्या कर दिया गया, डेफिनेट कर दिया गया, क्या कर दिया गया, डेफिनेट कर दिया गया। अगर इसको डेफिनेट कर दिया दिख गया तो क्या आ जाएगा, डेफिनेट आर्टिकल द। बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो, जब भी हम किसी नाउन को स्पेसिफाई कर देते हैं, डेफिनेट कर देते हैं, तो इसमें आर्टिकल द आ जाता है। अदरवाइज अनकाउंटेबल नाउन जितने भी होंगे एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल, उनमें कोई आर्टिकल नहीं आएगा, नाउन ऑफ नाउन का केस बन जाए। याद रखना ये बेसिक है नाउन का, टीचिंग एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। और आपके नॉर्मल जो एग्जाम होते हैं 9th 10th 11th 12th इसमें भी पूछा जाता है, ठीक है। तो आई होप ये आप लोग इसको कैप्चर करो एक बार, मैं साइड हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट इसी से आगे करेंगे। और जो आपका नाउन था, नाउन जीरो, जीरो से बिल्कुल आपका एडवांस तक चलेगा, तो आपका जीरो जो लेवल था वो आपका हो गया है कंप्लीटेड, ठीक है। बिल्कुल जीरो लेवल, ये छोटी छोटी बातें हैं जो सबको पता होनी चाहिए, बिल्कुल बेसिक है, ये आपका हो गया है कंप्लीटेड। तो नाउन जो आपका जीरो से बिल्कुल था वो कंप्लीटेड हो गया। अब हम लोग एडवांस की ओर चलेंगे और एक दो टॉपिक पढ़ेंगे, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद नेक्स्ट, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए हो गया होगा आई होप, चलो इसको इरेज कर देते हैं हम लोग। चलिए हो गया, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके। अब हम आपको एक ऐसा टॉपिक पढ़ाते हैं जो मोस्ट ऑफ द जो आपके एग्जाम्स होते हैं उसमें आपको पूछा जाता है। टॉपिक एक कुछ नहीं है, इसी का ही है, हम आपके क्वेश्चंस भी करवा देंगे इस टॉपिक, जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होगा हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलो तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे, क्या टॉपिक पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे नाउन नंबर, नाउन नंबर, ठीक है। इजी टॉपिक है, बेसिक में ही आता है, ठीक है। अभी आपका एडवांस स्टार्ट नहीं हुआ, इजी टॉपिक है, बेसिक में आता है। आपके जो एग्जाम्स होते हैं टीचिंग में, टैट, सुपर टैट, ठीक है, सी टैट वगैरह, और जो जैसे एयर फोर्स होते हैं, XY होते हैं, आपका डिफेंस का होता है, उनमें आपका 1 नंबर का पूछ लिया जाता है, ठीक है। और जो 9th 10th वालों के लिए होते हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। SSC वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब हम इसका एडवांस करेंगे तब, ठीक है। अभी जो बेसिक जितना पूछा जाएगा वो पूछा जाता है, बेसिक जो भी हो वो आपका टीचिंग एग्जाम में पूछा जाता है, बेसिक एग्जाम, वनडे एग्जाम में, ठीक है। चलो अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो नाउन नंबर, नाउन नंबर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर। जो नंबर होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, टू टाइप्स के। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर, ठीक है। जो नंबर होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, ठीक है, सबको पता है। अभी हम लोग बिल्कुल जीरो लेके चल रहे हैं। तो फर्स्ट है आपका सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर। सेकंड है आपका, सिंगुलर नंबर हो गया, प्लूरल नंबर, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, ठीक है, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। अब देखो सिंगुलर नंबर क्या होता है, थोड़ी सी डेफिनेशन भी देख लेंगे। नाउन, नाउन दैट डिनोट्स, नाउन दैट डिनोट्स वन पर्सन, प्लेस, थिंग इज कॉल्ड सिंगुलर नंबर। इसको समझना ध्यान से, नाउन दैट डिनोट्स वन पर्सन प्लेस थिंग्स इज कॉल्ड सिंगुलर नंबर। यहाँ पे देखो, वन पर्सन प्लेस थिंग्स, कहने का मतलब ये है जो भी नाउन एक पर्सन और एक थिंग्स, एक प्लेस, एक एनिमल्स, एक चीज को बताते हैं वो सिंगुलर होते हैं, ठीक है। नाउन दैट डिनोट्स वन पर्सन, वन प्लेस, वन थिंग्स, वन एनिमल्स, एनीथिंग जो वन हो इज कॉल्ड सिंगुलर नंबर। यहां तक सबका क्लियर होगा। प्लूरल नंबर, नाउन that denotes, noun that denotes are, sorry, noun that denotes more than one, more than one person, person, place, thing is called
प्लूरल नंबर, कॉल्ड प्लूरल नंबर, इज कॉल्ड प्लूरल नंबर। ठीक है, यहाँ तक देखो क्लियर। हम लोग क्या करते हैं, जो एक पर्सन, एक प्लेस, एक एनिमल्स को बताते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं सिंगुलर। ठीक है, क्या होते हैं वो होते हैं सिंगुलर। जो एक से ज़्यादा को बताते हैं वो होते हैं प्लूरल। इंग्लिश में लिख दिया, हिंदी में बोल दिया। आई होप आप किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम लोग क्या पूछा जाता है, डेफिनेशन पूछी जाती, नहीं डेफिनेशन तो नहीं पूछी जाती, डेफिनेशन आपकी पूछी जाती है एकेडमिक वालों से। ठीक है, अब देखो कैसे क्या होता है इसमें, तो एकेडमिक वाले ध्यान दें, ये उनसे पूछा जाएगा। अब हम लोग चेंज करेंगे, हाउ टू चेंज नंबर्स सिंगुलर इंटू प्लूरल, सिंगुलर इंटू प्लूरल, हाउ टू चेंज नंबर्स। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, नंबर्स को चेंज कैसे करते हैं, हाउ टू चेंज नंबर्स। ठीक है, हाउ टू चेंज नंबर्स सिंगुलर इनटू प्लूरल। अब हम लोग देख रहे हैं कि नंबर्स को चेंज कैसे किया जाता है। ठीक है, नंबर्स को चेंज कैसे किया जाता है ये पूछा जाता है। देखो एक क्वेश्चन बना देते हैं, नोट नहीं करना उसको। जैसे मान लो टीचिंग एग्जाम के लिए हो जाएगा आपका। ठीक है, टीचिंग एग्जाम के लिए एक क्वेश्चन बना देते हैं। टीचिंग एग्जाम हो गए और आपके जो हो गए जैसे एयरफोर्स हो गया। ठीक है, एयरफोर्स का जो बेसिक एग्जाम होता है उसमें आता है। ठीक है, एक्स ग्रुप वाई ग्रुप। ठीक है, इसको देखो, तो इसको हम लोग बनाते हैं। देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो जैसे मान लो ये क्वेश्चन बना दिया मैंने, ये क्वेश्चन बना दिया, व्हाट, मैंने कहा व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ, इसको समझना, व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ सिलेबस। मैंने कहा सिलेबस का प्लूरल फॉर्म क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देखना, इसको नोट नहीं करना, बस ऐसे ही लिखना। तो ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। मैंने आपको ऑप्शन दे दिया स्लैबशिश। ठीक है, एक मैंने ऑप्शन दे दिया स्लैबी, स्लैबी, स्लैबिया, या फिर स्लैबशी। अब देखो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं टीचिंग एग्जाम में। अब इसको देखो, इसको आप कैरी करो अगर आपको समझ में आ रहा है। ये देखो क्वेश्चन किस टाइप का है, इस टाइप का सिलेबस का आपसे प्लूरल पूछा गया है। तो वही हम लोग बस पढ़ने जा रहे हैं, हाउ टू चेंज नंबर सिंगुलर इनटू प्लूरल। तो इसका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्लैबिया हो जाएगा। वो अभी हम बताएंगे कैसे। ठीक है, तो ये केवल आपका एक ट्रेलर था कि इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम लोग इसको करेंगे कंटिन्यू। ठीक है, इसको लिखना नहीं था, बस ऐसे ही बताया था कि कैसे इसमें आता है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। चलिए चलो, अब हम लोग लिखते हैं रूल नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो इसमें कुछ रूल्स होंगे वो हम लोग देखेंगे। रूल नंबर फर्स्ट, ठीक है, चलो रूल नंबर फर्स्ट में लिखेंगे हम लोग एडिंग, एडिंग एस, एस को जोड़कर, एस को जोड़कर हम लोग नाउन को प्लूरल बना लेते हैं। जनरली सभी जानते हैं, बॉय का बॉयस हो जाता है, गर्ल का गर्ल्स हो जाता है, किंग का किंग्स हो जाता है। ठीक है, सब लोग जानते हैं। चलो इसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले तो कैसे, आप लोग यहाँ पे लिख देना सिंगुलर, यहाँ पे लिख देना प्लूरल। ठीक है, अब हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे। तो सिंगुलर में मैंने एक वर्ड लिख लिया गर्ल, क्या लिख लिया गर्ल, तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा गर्ल्स, क्योंकि क्या लिखा एडिंग एश। चलो एक मैंने लिख लिया गर्ल हो गया, मैंने लिखा किंग, तो किंग का प्लूरल क्या हो जाएगा किंग्स। ठीक है, चलो एक और लिख देते हैं बस, फिर उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो एडिंग एश, तो एडिंग एस कब हम लोगों को ऐड करना है, तो जैसे मैंने कहा गर्ल का गर्ल्स हो जाएगा, किंग का किंग्स हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने मान लो मैंने लिख दिया क्वीन, तो क्वीन का क्वींस हो जाएगा। चलिए, तो अब सेकंड रूल देखते हैं हम लोग। अभी देखना, अभी सबको कंपैरिजन करके बताते हैं। रूल सेकंड, रूल सेकंड में हम लोग करेंगे एडिंग, एडिंग, एडिंग ईएस। ठीक है, तो जनरली हम लोग ये सब लोग जानते हैं। ठीक है, कैसे एच करके करना, तो इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ईएस को देख लो, ईएस कब लगाते हैं, ईएस हम लोग लगाते हैं व्हेन, ठीक है, व्हेन वर्ड्स आर फिनिश्ड, वर्ड्स आर फिनिश्ड विथ, जब आपके वर्ड्स एक्स पर ख़त्म हो जाएं। ठीक है,
जेड पर ख़त्म हो जाए, ओ पर ख़त्म हो जाए, ठीक है, जेड हो गया, एक्स हो गया, डबल एस पर ख़त्म हो जाए, एस पर ख़त्म हो जाए, एस एच पर ख़त्म हो, या फिर सी एच पर ख़त्म हो, ठीक है। इन कुछ वर्ड्स में हम लोग क्या लगा देते हैं, इन वर्ड्स में हम लोग लगा देते हैं ई एस, ठीक है। चलो अब हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल। तो सबको पता है इस साइड सिंगुलर होता है, इस साइड प्लूरल होता है। चलो तो जैसे मैंने लिख दिया क्वाइज। देखो क्वाइज क्या लिखा, क्यू यू आई जेड। तो क्यू यू आई जेड का हम लोग जब भी प्लूरल बनाएंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, क्वाइजिस, ठीक है, ई एस। चलो एक्स पर देख लो, एक्स का मैंने लिख दिया बॉक्स, बॉक्स का प्लूरल क्या हो जाएगा, बॉक्सेस, ठीक है। डबल एस का देख लो, ओ का देख लो, किसी का भी देख लो। नेक्स्ट मैंने लिख दिया क्लास, तो क्लास का क्या हो जाएगा, क्लासेस, ठीक है, क्लास का क्या हो जाएगा, क्लासेस। तो आई होप सबको समझ में आ रहा होगा कि ई एस कब लगाना, ई एस तब लगाना जब इन वर्ड्स पर कोई एंड हो जाए, ठीक है, इन वर्ड्स पर कोई वर्ड एंड हो जाए तो हम लोग क्या लगाना, ई एस। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। तो रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर सेकंड क्लियर। नाउन नाउन नंबर की देखो सिंगुलर की डेफिनेशन, प्लूरल की डेफिनेशन, फिर हाउ टू चेंज द नंबर, ये आप हेडिंग कर देना, ठीक है। उसके बाद रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर सेकंड, इसको एक बार कैप्चर करो, उसके बाद नोट करना, मैं साइड हो जाता हूँ, ठीक है, 2 मिनट के लिए लिखो। चलिए आई होप हो गया होगा। चलो अब हम इसको कर देते हैं इरेज, ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। अब हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे रूल नंबर थर्ड से। नाउन नंबर याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, ठीक है, टीचिंग एग्जाम के लिए आपकी 10 नंबर की इंग्लिश आती है, याद रखना कंपटीशन में 1 नंबर भी बहुत होता है, ठीक है। चलिए तो रूल नंबर थर्ड, रूल नंबर थर्ड में हम लोग ने क्या देख लिया, अब हम लोग देखेंगे बाई एंडिंग वर्ड। ऐसे वर्ड जो बाई पर एंड हो जाते हैं, बाई एंडिंग वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जो बाई पर एंड हो जाते हैं, बाई एंडिंग वर्ड्स, ठीक है, बाई एंडिंग वर्ड्स। चलिए बाई एंडिंग वर्ड्स में हम लोग क्या करेंगे, तो बाई एंडिंग वर्ड्स में 2 रूल होते हैं, उसको देखो, 2 पॉइंट होते हैं, पॉइंट बोल सकते हैं इनको। कैसे, हम लोग देखेंगे बिफोर बाई, मैं लिखूंगा इंग्लिश में लेकिन बोलूंगा हिंदी में भी, ठीक है, तो बाइलिंगुअल चलेगा, आप लोग समझ लेना, ठीक है। बिफोर बाई 1-2 दिन होगा फिर आपको समझ में आने लगेगा। बिफोर बाई, बिफोर बाई, बिफोर बाई, बाई से पहले, ठीक है, बिफोर बाई, बिफोर बाई, बाई से पहले जैसे मैंने लिखा बॉबिल, बॉबिल, या फिर वाई से पहले आया कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट। देखो 2 कंडीशन बन सकती हैं, बाई से पहले बॉबल आ सकता है, बाई से पहले कॉन्सोनेंट आ सकता है, ठीक है। तो बाई से पहले अगर बॉबल आया, ठीक है, बाई से पहले बॉबल आया तो हम लोग बनाएंगे एडिंग एस। तो हम लोग कैसे बनाएंगे, एडिंग एस। बाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट आया तो हम लोग बनाएंगे इसको एडिंग ई एस, एडिंग ई एस, ठीक है। तो 2 कंडीशन होती हैं, तो क्या होती हैं, अगर बाई से पहले बॉबल आया, बाई से पहले बॉबल आया, ठीक है, बाई से पहले अगर बॉबल आया तो हम लोग एस जोड़ते हैं, बाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट आया तो हम लोग आई ई एस जोड़ते हैं। चलो एग्जाम्पल पे ध्यान देते हैं। मैंने कहा सिटी, मैंने बोल दिया सिटी, अब सिटी का बनाते हैं, ठीक है, तो मैंने बोल दिया सिटी, तो सिटी का हम लोग बनाते हैं, देखो कैसे, तो बाई से पहले क्या आया, टी, बाई से पहले अगर एक कॉन्सोनेंट है तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, तो हम लोग इसको बनाएंगे आई ई एस से। बाई से पहले अगर एक कॉन्सोनेंट आता है तो हम लोग उसमें आई ई एस जोड़ देते हैं, बाई से पहले अगर एक वॉवेल आता है तो हम लोग उसमें क्या जोड़ देते हैं, तो हम लोग उसमें एस जोड़ देते हैं, ठीक है। देखो कैसे, नेक्स्ट जैसे सिटी हो गया, नेक्स्ट जैसे मैंने लिखा बॉय, ठीक है, तो बॉय का हम लोग कैसे बना देंगे, देखो बॉयस, क्यों, क्योंकि बाई से पहले क्या आया, कौन, बॉबल, ध्यान देना अभी सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाई से पहले बॉबल आया तो एस, बाई से पहले कॉन्सोनेंट आया तो आई ई एस। और देखो जैसे मान लो मैंने कर दिया, मैंने लिख दिया वैली, ठीक है, वैली, वैली मत लिखो, ठीक है। जैसे मान लो मैंने लिख दिया बाई, बाई एंडिंग वर्ड कोई भी लिख लो, जैसे मान लो मैंने लिख दिया क्वालिटी, क्या लिख दिया, क्वालिटी, तो क्वालिटी का जो प्लूरल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्वालिटीज, क्वालिटीज। देखो आई एस क्यों लगा, क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे टी था, टी कॉन्सोनेंट है, और देखो वो क्या था, वो एक बॉबल था।
चलो एक और लिख लो, जैसे मैंने लिख दिया मंकी, मैंने लिख दिया मंकी। अगर मुझे मंकी का प्लूरल बनाना है तो हम लोग क्या बना देंगे, मंकीज। ठीक है, क्या बना देंगे, मंकीज। क्यों, क्योंकि भाई से पहले बॉबिल। अब आप लोग याद रखना, अगर बॉबिल आए तो एस, कॉन्सोनेंट आए तो आई एस, इजी है। चलिए, तो अब रूल नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखेंगे रूल नंबर 4। ठीक है, रूल नंबर 4। ठीक है, तो आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक बार हम लोगों को समझना है और 1 नंबर अपना कंप्लीट करना है। ठीक है, 1 नंबर का जरूर पूछा जाता है। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 में हम लोग क्या देखेंगे, एफ एफ ई एंडिंग वर्ड, ऐसे वर्ड जो एफ पर एंड हो जाते हैं या फिर किस पे हो जाते हैं, एफ ई पर एंड हो जाते हैं। वर्ड्स दैट एंड एफ ई या फिर एफ। अब देखो इसका हम लोग प्लूरल कैसे बनाते हैं, इजी है। इसका हम लोग प्लूरल बनाएंगे एडिंग, सॉरी एडिंग मत लिखो, यहाँ पे लिखना यूजिंग, यूजिंग VES, using VES, using VES in place of F और FE। याद रखना, F और FE की जगह पे हम लोग क्या लगा देते हैं, सेकंड VES। एग्जाम्पल, मैंने कहा लाइफ, लाइफ का क्या हो जाएगा, लाइव्स। नेक्स्ट फर्स्ट सेकंड, लाइफ का देखो क्या हो जाएगा, हमने एफ ई की जगह पे क्या कर दिया, सेकंड बी एस। एक लिख दिया मैंने लीफ, लीफ का मतलब क्या होता है, पत्ती। लीफ, लीफ होता है लीफ ऑफ ट्री। तो लीफ का अगर हम लोगों को प्लूरल बनाना तो एफ हटाओ, सेकंड बी एस लगाओ, क्या हो जाएगा, लीव्स। आया समझ में। और एक देख लो, जैसे मान लो मैंने लिख दिया सेल्फ। ठीक है, सेल्फ का बनाना है तो क्या बन जाएगा, सेल्फ्स। क्या बन जाएगा, सेल्फ्स। ठीक है, तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, एफ की जगह पे या एफ ई की जगह पे सेकंड वी एस का यूज करके इसको बना सकते हैं। ठीक है, इजी है, आप लोग कर लोगे। ठीक है, रूल नंबर 5 इजी भी है और आता भी है, तो इससे अच्छा है हम लोग इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, इस क्लास में आपका कंप्लीट हो जाएगा, आराम से 1 नंबर पक जाएगा। ठीक है, तो आराम से इसको नोट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रूल नंबर 5 में देखेंगे हम लोग। चलो रूल नंबर 5 हम लोग यहाँ पे करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा है, यहाँ पे हो नहीं पाएगा तो हम लोग इसको यहाँ पे करेंगे। चलो एक कर लेते हैं, एक छोटा सा दूसरा रूल कर लेते हैं। तो अगर कहीं भी वर्ड, वर्ड्स ऐसा लिखना, वर्ड्स दैट फिनिश, ध्यान देना इसको, छोटा सा रूल है, याद आ गया तो इसको करवा देते हैं। वर्ड्स दैट फिनिश SES, अगर कोई वर्ड SES पर फिनिश हो रहा है, समझना, वर्ड्स दैट फिनिश SIS, SES नहीं SIS। तो अगर कोई वर्ड SIS पर फिनिश हो रहा है तो हम लोग उसका प्लूरल कैसे बनाएंगे, यूज, यूजिंग, ध्यान देना इस पे, यूजिंग SES in place of SIS। If a words finish SIS, then using SES in place of SIS। आ गया होगा समझ में, मतलब कहने का ये है यूजिंग SES का यूज करते हैं किसके स्थान पर, SIS को। इतना भी बोल सकते हैं हम लोग, आई को ई में चेंज कर देते हैं। एग्जाम्पल देखना, जैसे मैंने कहा बेसिस, मैंने कहा बेसिस। अब आपको बेसिस को चेंज करना है तो कुछ नहीं करना, ये आई दिख रहा है, इसको ई में चेंज करना है। देखो वेसिस, वेसिस बन गया प्लूरल। क्या हो गया, बन गया प्लूरल। और देखो एक, जैसे मान लो मैंने लिख दिया थैसिस, क्या लिख दिया, थैसिस। अब देखो क्या करना है, SIS को SES में, ये हम ये कह सकते हैं आई को ई में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग क्या बोल देंगे, थैसिस। याद रखना, इंपॉर्टेंट है आपका, क्या हो जाएगा, थैसिस। चलो थर्ड देखो, थर्ड देखो, थर्ड जैसे मैंने कहा बेसिस हो गया, थैसिस हो गया। एक आपसे पूछा जाता है क्राइसिस, क्या पूछा जाता है, क्राइसिस। तो क्राइसिस का क्या हो जाएगा, क्राइसिस। ठीक है, क्या हो जाएगा, क्राइसिस। देखो आई का कन्वर्ट ई में कर दिया मैंने, आई को कन्वर्ट ई में कर दिया। तो आई को बस ई में कन्वर्ट करना है आपका SIS SES में। आई होप ये हो गया होगा आप लोगों का, तो इसको नोट कर लो। मैं साइड हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, चलिए हो गया होगा। चलो इरेज कर देते हैं और 2-4 रूल और पढ़ेंगे, फिर ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है,
चलिए इरेज कर देते हैं इसको। चलिए रूल नंबर 6, रूल नंबर 6, ठीक है। रूल नंबर 6 पढ़ेंगे हम लोग, SIS का पढ़ लिया। अब देखो रूल नंबर 6 में पढ़ेंगे इफ अ वर्ड फिनिश विथ US, अगर कोई वर्ड US पर फिनिश हो रहा है तब हम लोग क्या करेंगे। इफ अ वर्ड फिनिश विथ US, अगर कोई वर्ड US पर फिनिश हो रहा है, अगर कोई वर्ड US पर फिनिश हो रहा है तो हम लोग उसका प्लूरल कैसे बनाएंगे। मेक प्लूरल बाय यूजिंग I इन प्लेस ऑफ US। तो हम लोग क्या करते हैं, अब इस लाइन को समझना, आई का यूज कर देते US की जगह पे, आई का यूज कर देते US की जगह पे, तो वो बन जाता है प्लूरल। ठीक है, क्या हो जाता है, वो प्लूरल बन जाता है। इजी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है, आराम से हो जाएगा। देखो कैसे, एक आपने एग्जांपल सुना होगा, फोकी होता है जो इलिप्स होता है, इलिप्स दीर्घ वृत्त, हिंदी में बोले तो दीर्घ वृत्त। तो दीर्घ वृत्त का जो फोकस होता है, फोकस मतलब नाभि, उसे हम लोग फोकस बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो प्लूरल बनता है वो बन जाता है फोकी। क्या बन जाता है, फोकी। देखो क्या किया मैंने, US को कन्वर्ट कर दिया I में, तो फोकस का फोकी। ठीक है, फोकस का फोकी। और देखो एक आपका होता है रेडियस। ठीक है, तो रेडियस का क्या हो जाएगा, रेडियाई। क्या हो जाएगा, रेडियाई। देखो रेडियस। अच्छा, स्टार्टिंग में हमने आपको पूछा था सिलेबस, देखो सिलेबस इसी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। मैंने कहा सिलेबस, तो सिलेबस का क्या हो जाएगा, सिलेबी। ठीक है, क्या हो जाएगा, स्लैबी। देखो OUS कहाँ कन्वर्ट हो गया, I में। OUS कहाँ कन्वर्ट हो गया, I में। ठीक है, तो जब भी OUS मिल जाए उसको हम लोग कहाँ कन्वर्ट कर देंगे, I में। आई होप ये रूल आपको समझ में आ गया होगा, और इसी पर ये बेस्ड आपके 3 पूछे जाते हैं, सिलेबस, स्लैबी, ठीक है, फोकस, फोकी, रेडियस, रेडियाई। चलिए रूल नंबर 7, अब यहाँ पे देखना, रूल नंबर 7 करते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इफ अ वर्ड फिनिशेस बोलेंगे उसको। ठीक है, अवर्ड लिखा है तो क्या बोलेंगे, फिनिशेस बोलेंगे। देखो ऐसा आपका ES हो जाएगा। इफ अ वर्ड फिनिशेस विथ UM या फिर ION या फिर ON, इसको समझना, ये 3 एक साथ है। यदि कोई वर्ड UM, ION या फिर ON पर फिनिश हो रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, याद रखना। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। चलिए, तो फिनिश होता है UM, ION या फिर ON पर, तो हम लोग उसका प्लूरल कैसे बनाते हैं। देखो उसका प्लूरल बनाते हैं यूजिंग A इन प्लेस ऑफ, एक साथ करवा दिया, इन सभी के स्थान पर हम लोग यूजिंग A इन प्लेस ऑफ UM, ION या फिर ON। तो समझ रहे हो, इनके स्थान पर, क्या हिंदी में सुन लो, UM, ION या फिर ON के स्थान पर हम लोग क्या ऐड कर देते हैं, A ऐड कर देते हैं। ठीक है, क्या ऐड कर देते हैं, A ऐड कर देते हैं। एग्जांपल देखो, जैसे मान लो आप लोगों ने सुना होगा डेटम। ठीक है, क्या होता है, डेटम। देखो डेटम का जो प्लूरल होता है वो होता है डेटा। क्या होता है, डेटा। ठीक है, तो हम लोग हमेशा बोलते हैं डेटा। डेटा मीन्स होता है इंफॉर्मेशन। कहते नहीं सारा डेटा लीक हो गया, तो डेटा लीक हो गया, इसका मतलब डेटा का मतलब क्या है, इंफॉर्मेशन। तो डेटम, डेटा, डेटम, डेटा। नेक्स्ट मैंने कहा अजेंडम। तो अजेंडम का जो प्लूरल होता है वो होता है एजेंडा। ठीक है, हम आपको हिंदी भी बता दे, डेटा मतलब डेटा, इन्फॉर्मेशन। एजेंडा का मतलब भी होता है इन्फॉर्मेशन, इसका मतलब न्यूज़ होता है, न्यूज़। एक हम लोग सूचना इकट्ठी कर लेते, खबर इकट्ठी कर लेते हैं, उसके बाद जो एडिटर होते हैं, एडिटर, वो पहले एजेंडा तैयार करते हैं, उसके बाद न्यूज़ छापी जाती है, तो मतलब इन्फॉर्मेशन। तो एजेंडम का एजेंडा। अच्छा, ION देखते हैं, जैसे एक वर्ड आपने फेमस सुना होगा, क्राइटेरियन। क्या होता है, क्राइटेरियन। क्राइटेरियन का प्लूरल क्या हो जाता है, देखो क्राइटेरिया। हम लोग कहते हैं इसका सिलेबस क्या है, इसका क्राइटेरिया क्या है, तो क्राइटेरिया की आई होप हिंदी नहीं बतानी पड़ेगी, तो ON के जगह पे क्या आ जाएगा, A।
ओ एन के जगह पे क्या आ जाएगा ए। तो क्राइटेरिया, क्राइटेरिया मतलब एक सिलेबस टाइप का, ठीक है, सिलेबस टाइप का हमको होता है इसका क्राइटेरिया ये है, तो वही होता है सिलेबस। तो क्राइटेरिया बोलते हैं हम लोग, क्राइटेरिया बोलते हैं इसका मतलब प्लूरल बोलते हैं, क्राइटेरियन बोलते हैं इसका मतलब सिंगुलर बोलते हैं। चलो एक और देखो, इंपॉर्टेंट है आपका याद रखना। एक होता है आपका फिनोमिनन, फिनोमिनन, ठीक है, एक वर्ड होता है फिनोमिनन। फिनोमिना का मतलब होता है घटना, ठीक है, एक घटना, ठीक है, घटना मतलब इवेंट। तो फिनोमिना का जो प्लूरल होता है यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, नीचे देख लेना, फिनोमिना क्या होता है, फिनोमिना। तो आ रहा होगा समझ में, फिनोमिनन इज चेंज्ड इन फिनोमिना, ओ एन चेंज इन ए। तो ओ एन को हम लोग किस में चेंज कर देते हैं, ए में चेंज कर देते हैं, ठीक है। आई ओ एन मत लिखो यहाँ पे, ओनली ओ एन लिख लो, ठीक है, इसको रेज कर देते हैं ओ एन। तो ओ एन कहाँ पे चेंज हो जाता है, ओ एन आपका चेंज हो जाता है किस में, ओ एन आपका चेंज हो जाता है, ओ एन और यू एम किस में चेंज हो जाता है, ए में। इतनी बात आई समझ में। देखो डेटम इज डेटा, एजेंडम इज एजेंडा, क्राइटेरियन इज क्राइटेरिया, फिनोमिनन इज फिनोमिना, फिनोमिनन इज फिनोमिना। तो आ गया होगा आई होप सबको समझ में। ये जो 7th रूल था, अब हम लोग एक रूल और कर लेते हैं, ठीक है। ये सिलेबस भी देखना, ये थोड़ा सा रेज हो गया है, ठीक है, सिलेबस लिखा था। एक रूल और कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग नोट करना, ठीक है। रूल नंबर 8, ठीक है। रूल नंबर 8 में आपको 2 वर्ड याद रखनी है, रूल नहीं है। अब ये मान लो अब आपको लर्निंग करनी है, ठीक है, क्या करनी है, लर्निंग करनी है, ठीक है। चलो अच्छा एक रूल और लिखा देते हैं, आ गया, याद आ गया, ठीक है। चलो एक रूल और लिखा देते हैं। तो एक रूल आपका रह गया था छोटा सा, उसको देखना ज़रा सा। कभी भी आपका डबल ओ आ जाए, क्या आ जाए, डबल ओ, तो हम उसको डबल ई में चेंज कर देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसको देख लेना, थोड़ा सा रह गया था इसको। तो डबल ओ किस में चेंज हो जाता है, डबल ई में। एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा टूथ, क्या हो जाएगा, टीथ, क्या हो जाएगा, टीथ। चलिए टूथ का टीथ हो गया। जैसे मैंने कहा फूट, तो फूट का क्या हो जाएगा, फीट, फूट का क्या हो जाएगा, फीट। एक और एग्जांपल, ठीक है, एक और एग्जांपल, जैसे मान लो मैंने लिख दिया टूथ हो गया। एक वर्ड होता है आपका गूस, गूस का मतलब होता है हंस होता है, ठीक है, याद रखना, गूस का मतलब होता है हंस, जंगली हंस। लेकिन हम लोगों को कुछ नहीं करना, वाइल्ड होता है, वाइल्ड जो हंस होता है उसे हम लोग बोलते हैं। बस हम लोगों को याद रखना है गूस का क्या होता है, गीज, पूछा जाता है बस हम लोग को, इसलिए हम लोगों को उसको याद रखना। ओ डबल ओ किस में चेंज हो गया, डबल ई में। डबल ओ कहाँ चेंज हो गया, डबल ई में। डबल ओ कहाँ चेंज हो गया, डबल। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गए होंगे, ठीक है। कुछ आपके बस बेसिक बचे हैं, उनको हम लोग को डायरेक्ट याद रखना है। जैसे चाइल्ड का चिल्ड्रन होता है, पहले आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लो, फिर आपको 2-4 और लिखाते हैं और ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट हो गया होगा आई थिंक। चलो इसको इरेज कर देते हैं। अब हम लोग बस 2-4 रह गए हैं, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना, बस आपका ये टॉपिक ख़त्म है। और हर आपका बेसिक जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से करना कंप्लीट। चलिए चलो, 2 आपके नाउन होते हैं, रूल नंबर 9 से देखेंगे हम लोग। 9 में क्या है, 2 आपके नाउन ऐसे होते हैं जिसमें ई एन या फिर आर ई एन लग जाता है, ठीक है। डायरेक्ट अब हम लोगों को लर्निंग करनी है, ठीक है। अब ज़्यादा आपके रूल नहीं होंगे, ठीक है, लर्निंग करनी है बस। जैसे मैंने कहा चाइल्ड, चाइल्ड का हो जाएगा चिल्ड्रन, चाइल्ड का क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन। देखो ई एन लग गया, चाइल्ड का चिल्ड्रन। एक आपका होता है ऑक्स, तो ऑक्स का याद रखना, ऑक्स का हो जाता है ऑक्सिन। तो ये 2 आपको ई एन और ई एन वाले याद रखने हैं, ठीक है। इसको याद रखा जाता है, ये कोई रूल नहीं है, ठीक है। 10 में हम लोग देख लेंगे। 10 में 2 वर्ड होते हैं आपके, एक होता है माउस, ठीक है, एक होता है लाउस। तो माउस का आपका जो प्लूरल बन जाता है वो माइस बन जाता है, लाउस का आपका लाइस बन जाता है, ठीक है, लाउस का लाइस बन जाता है, ठीक है। तो ये दोनों और आपको ये दोनों, और मैन और वोमैन 11 में लिख लेना। मैन आ जाए कभी भी, वोमैन आ जाए, तो इनका प्लूरल कैसे बनाते हैं, मैन का मैन, वोमैन का वोमैन, ठीक है। यहाँ पे आपका नाउन नंबर हो गया फिनिश, नाउन नंबर कंप्लीटेड, ठीक है, कंप्लीट हो गया। ये आप रूल पढ़ लेना, इसके कुछ क्वेश्चंस भी करवा देंगे बाद में, पहले इसको आप लोग कंप्लीट करना, ठीक है। आई होप ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। देखो लाइट भी नहीं थी, हम लोगों ने इतनी मेहनत की, ठीक है। लाइट ना होने के बावजूद भी आपका कोई गैप नहीं होगा, कंटिन्यू आपकी क्लास चलेगी, ठीक है। और ये आपका इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का आता है, प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लेना, ठीक है। इसको कंप्लीट कर लेना, नोट कर लेना अच्छे से, जो भी डाउट हो कमेंट कर देना,
थैंक यू फॉर वॉचिंग।